दोस्तों नमस्ते। राजेश अरोड़ा फ्रॉम इंदौर। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं। पर्टिकुलर मैं बात करूंगा अभी वर्तमान में इंदौर की, बाकी शहरों के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन आज मैं उन सभी लोगों से मुखातिब हो रहा हूं जो अ, अपना प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं, खासकर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी दें किराए पे, तो पूरी तरह आप जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो किराएदार, जो भी ब्रोकर किराएदार लेके आया गया है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसका जहाँ से उसने प्रॉपर्टी छोड़ी है वहाँ से क्यों छोड़ी है, और वहाँ पे किराया प्रॉपर देता था या नहीं देता था, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है। इस तरह की जानकारी आप लीजिए। भले ही आप आधार कार्ड लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुराने मकान मालिक रहे उनके, उनका नंबर लेके एक बार आप उनसे ज़रूर बात करें, ताकि आपको हकीकत मालूम पड़ेगी कि उनका नेचर कैसा रहा है उस जहाँ पर वो रहते थे। तो आपको सहूलियत हो जाएगी, अन्यथा आपको आगे फिर कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और दूसरा, अगर आप लड़के लड़कियों को दे रहे हैं किसी ब्रोकर के माध्यम से, और वो यह बोलते हैं कि हम तो भाई बहन हैं या चाचा भतीजे हैं, जो भी है फलाना फलाना, तो आप उनके आधार कार्ड लीजिए। अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप उनके आधार कार्ड लीजिए, साथ में उनके मम्मी पापा का आधार कार्ड लीजिए, पापा का मोबाइल नंबर लीजिए, और उनसे पर्सनली बात कीजिए किराए पे देने के पहले कि आपकी बेटी या बेटा इस तरह के भाई बहन बन के आए और फ्लैट किराए पे ले रहे हैं, मकान किराए पे ले रहे हैं, तो उनको देना उचित या अनुचित है। क्योंकि अभी माहौल बहुत बदल गया है दोस्तों इंदौर का। तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आगे थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करने के बजाय अगर आप इन बातों पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी ब्रोकरों बंधु बंदियों को देखा है, उनको सिर्फ वर्तमान में कमीशन से काम रहता है। उनको तो बस ये है कि उनको प्रॉपर्टी किराए पे दिलवाना है, फिर आगे मकान मालिक जाना है और किराएदार जाना है, और वो गायब भी हो जाते हैं मैदान में से, तो जो कि गलत बात है। तो इसलिए मेरा किराए पे देने वालों से ही पर्सनल निवेदन है कि आप इन बातों पे थोड़ा सा गौर फरमाएं, और सारी जानकारियां पहले हासिल कर लें, फिर उसके बाद ही एग्रीमेंट बनाएं, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करवा लें। और साथ ही उनके घर पे जरूर बात करिएगा। बिना बात करें इस तरह की प्रॉपर्टी देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने इनडायरेक्टली इसको अलग तरह से यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मिलूंगा मैं सर आपसे, और इन बातों पर गौर करिएगा और अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह दीजिए। और साथ ही एग्रीमेंट में जो भी आप लाइनें लिखवाते हैं कि जिस स्थिति में दिया है उसी स्थिति में आपको फ्लैट या बंगलो डुप्लेक्स मिलेगा, तो इस पे विशेष करके जोड़ दीजिएगा। अन्यथा होता क्या है कि किराएदार बिना साफ सफाई करके ही चले जाता है, फिर उनके जाने बाद 5-25 हज़ार रुपये पेंट वगैरह में लगते हैं, पूरा मकान खराब करके या फ्लैट खराब करा के जाते हैं। तो उस पर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है। जल्दी मिलूंगा आपसे नए टिप्स के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।